ओके, तो अब अपने आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फील्ड का मतलब तो आपको पता होगा, क्लियर। ये चार्ज जो है, ये चार्ज की हम बढ़े। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मतलब कि एक ऐसा एरिया है चार्ज के आसपास का जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, उसकी पावर एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल टीचर है तो टीचर का पावर स्कूल में एग्जिस्ट करता है, वो उसका एरिया है। अब पापा है, अब तो पापा का एरिया घर है, घर में उनकी पावर एग्जिस्ट करती है, क्लियर है। तो उसी तरह से चार्ज का अपना कुछ एरिया होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है, क्लियर। तो वो एरिया, उसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्लियर। तो उसको अच्छी सी लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या होगा, द रीजन अराउंड चार्ज in which the effect of charge is prevailing is called electric field of that charge। मतलब कि चार्ज के आसपास का कुछ ऐसा रीजन जहाँ पे उसका डोमिनेंट है, क्लियर, उसका पावर डोमिनेंट है, वो एग्जिस्ट करता है, वो किसी भी और चार्ज को अंदर आने देगा नहीं, और जैसे ही चार्ज आता है तो उसके ऊपर अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लगा देता है, क्लियर। तो वो जो एरिया बनता है, वो जो रीजन बनता है उसके आसपास का, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, क्लियर। मैंने वैसे ही एक चार्ज यहाँ पे रखा है और उसके आसपास का एरिया दिखाया है, तो जब उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो चार्ज को क्या करेगा भाई, फोर्स लगाएगा, क्लियर। ओके, तो एक बात तो पता चल गई कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। वो एरिया है, वो कहाँ तक होगा और उसका पावर कितना होगा, क्लियर, वो भी अपने को समझना पड़ेगा। तो वो अपने को बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन ये होता है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज, क्लियर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो चार्ज जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको बोला जाएगा सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे उसको, सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज कौन है, क्यू। क्या है वो, सोर्स चार्ज, क्लियर। ओके, अब वो सोर्स चार्ज बड़ा क्यू, क्लियर, कैपिटल क्यू, उसकी अपने को इंटेंसिटी निकालनी है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके आसपास के एरिया में एक दूसरा चार्ज रखना पड़ेगा, एक दूसरा चार्ज रखना पड़ेगा। वो जो दूसरा चार्ज हम ये क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए रख रहे हैं, इसलिए उसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। क्या बोला जाता है, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे जो क्यू है दैट इज टेस्ट चार्ज, क्लियर। यहाँ तक पता चला सबको, ओके। तो एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, उसमें जो यूनिट चार्ज होता है वो लिया जाता है टेस्ट चार्ज, याद रखिएगा, क्लियर। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। और वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, द डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्लियर। और उसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। इसका दूसरा यूनिट भी होता है पर वो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, क्लियर। यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ओके, तो अब थोड़ा आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, क्लियर। तो उसमें हमने क्या करा है कि एक्स एंड वाई एक्सिस ले लिए है। ओरिजिन पे हमने सोर्स चार्ज ओरिजिन पे रखा है क्यू, और एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू यहाँ पे आर दूरी पर रखा हुआ है, क्लियर। तो सबसे पहले अपने को पता है कि भाई किसी भी चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, किसी भी चार्ज की, तो उसका डेफिनेशन क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो एफ बाई क्यू। तो अपने को फोर्स फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एफ इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब डेफिनेशन के बारे में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। फोर्स तो हमारे पास है और डिवाइड बाई क्यू, क्यू कौन सा, टेस्ट चार्ज माने की स्मॉल क्यू, क्लियर। तो ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है पर वो तो वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे डायरेक्शन दिखा देंगे, क्लियर। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो दो चीज इसमें भी अब आपको ध्यान रखनी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड रहेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो ऑलवेज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट रहेगा। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अपने को यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज अ टेस्ट चार्ज लेना पड़ता है। कौन लेना पड़ता है, टेस्ट चार्ज कौन रहेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। अब मानो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैंने दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा, तो उसको क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब भगा देगा, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। उसी तरह से यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो क्या होगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा,
क्लियर, अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट कर रहा है मतलब फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी